एवरीवन, इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और हम आज ब्लड रिलेशन का लास्ट डे है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हाई लेवल के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए सी के पिता हैं लेकिन सी उनका बेटा नहीं है। ई सी की बेटी है, एफ ए के जीवन साथी हैं, बी सी का भाई है, डी बी का बेटा है, जी बी के जीवन साथी हैं, एच जी के पिता हैं। उसमें से क्वेश्चन दे रखा है कि पहला है डी की दादी कौन है, दूसरा है एफ का बेटा कौन है। डायग्राम बनाते हैं। ए सी के पिता हैं, हमने लिखा किसके बारे में दे रखा है, ए सी के पिता हैं, सी के पिता हैं तो प्लस, फिर है लेकिन सी उनका बेटा नहीं है। कोई बात नहीं, बेटा नहीं है तो ये बेटी होंगी। ई सी की बेटी है, ई जो है वो सी की बेटी है, एक जनरेशन नीचे बेटी है तो माइनस। एफ ए के जीवन साथी हैं, एफ ए के जीवन साथी हैं, जीवन साथी के लिए डबल एरो, सेम जनरेशन में एफ हैं, जीवन साथी हैं। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे माइनस, यानी माता हुई। बी सी का भाई है, सी कहाँ है देखते हैं तो सी यहाँ है, सी का भाई है। बी सी का भाई है तो प्लस, और सिबलिंग्स के लिए सिंगल एरो, सेम जनरेशन। डी बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, डी, एक जनरेशन नीचे बेटा है डी, क्योंकि बेटा है तो प्लस। जी बी के जीवन साथी हैं, बी कहाँ है, जी जो है वो बी के जीवन साथी हैं। जीवन साथी के लिए डबल एरो का यूज़, जी के बारे में बात हो रखी है, बी प्लस है तो जी माइनस होगा। फिर है एच जी के पिता हैं, जी कहाँ है, यहाँ है, एच जो है वो जी के पिता हैं, एक जनरेशन ऊपर, एच पिता है तो प्लस। सबके बारे में हमें पता चल गया, सबका जेंडर भी क्लियर हो गया है, कौन माइनस है कौन प्लस है। स्टेटमेंट से मिला लेते हैं। पहला दे रखा है ए सी के पिता हैं, ए सी के पिता एक जनरेशन ऊपर पिता है प्लस, लेकिन सी उनका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो बेटी होगा। ई सी की बेटी है, ई जो है वो सी की बेटी है तो माइनस। एफ ए के जीवन साथी हैं, ए यहाँ है, एफ जो है उसके जीवन साथी है इसलिए डबल एरो, और ये प्लस है तो ये माइनस होंगी। फिर बी सी का भाई है, सी यहाँ है, सेम जनरेशन सिंगल एरो भाई के लिए प्लस, बी सी का भाई है। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है तो जनरेशन नीचे और प्लस। जी बी के जीवन साथी हैं, बी यहाँ है, जी उनके जीवन साथी हैं, बी प्लस है तो जी माइनस। फिर है एच जी के पिता है, जी के पिता एच है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला डी की दादी कौन है, डी यहाँ है, के पिता बी के दादी कौन है, तो पिता, ये पिता इनकी बहन है सी, ये बी सी के भाई हुए तो सी इनकी बहन हुई। इनके पिता, सी के जो पिता है वो बी के भी पिता होंगे क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। तो डी के पिता बी हैं और बी के पिता ए हैं, तो ए हैं और माता जो है वो एफ हैं। बी के पिता ए हैं, माता एफ है, क्योंकि बी और सी भाई बहन हैं तो भाई बहन के पिता माता एक ही होंगे। तो जो सी के पिता माता हैं ए और एफ, वो बी के भी पिता और माता होंगे। तो जो डी की दादी हैं उनके बारे में पूछा है तो वो बी की माँ, डी की दादी कौन होंगी, बी की माँ होंगी। पापा की माँ जो होंगी वो डी की दादी होंगी, तो वो होंगी एफ। पहले क्वेश्चन का आंसर है एफ। दादी क्यों, ये माइनस में, ये नहीं, यही महिला है, ए तो पिता थे सी के, एफ माता हुई सी की, सी और बी के, तो ये दादी यही होंगी। दादा होता तो ए होता। एफ का बेटा कौन है, एफ का बेटा कौन है, एफ, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, ए प्लस है एफ माइनस है, ये पिता हुए किसके, सी के, तो ये पिता किसके हुए, बी के। ये माता हुई क्योंकि इनकी पत्नी है तो इनकी माता होंगी और इनकी भी माता होंगी, दोनों भाई बहन है, तो एफ का बेटा कौन होगा, बी। ये रहा आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं।
6 लोगों ए बी सी डी ई और एफ के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है डी ए की दादी है और बी की माँ है। थर्ड स्टेटमेंट है सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। फोर्थ है एफ ए की पोती है। अब इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन दे रखा है सी का ए से क्या संबंध है, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं और निम्न में से विवाहित जोड़ा कौन है। ऑप्शन दे रखा है सी डी डी ई बी या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 6 लोग हैं ए बी सी डी ई और एफ, 2 इसमें से विवाहित जोड़े हैं। सेकंड है डी ए की दादी है और बी की माँ है। ठीक, अब हम बनाते हैं डायग्राम। डी जो है ए की दादी है, बी की माँ है। डी दादी है और माँ है, मतलब कि ये महिला है। बी की माँ है और ए की दादी है। ना तो बी का जेंडर क्लियर हुआ ना ए का सेकेंड स्टेटमेंट से। थर्ड पढ़ते हैं सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। सी जो है वो बी की पत्नी है। पत्नी है मतलब पति पत्नी के लिए डबल एरो। सी ये पत्नी है तो ये पति हुए और एफ की माँ है। माँ है मतलब ये भाई बहन होंगे। एफ की माँ है। सी बी की पत्नी है, एफ की माँ है। एफ की माँ है, ये भाई बहन होंगे क्योंकि ये पति पत्नी है, इनके बच्चे आपस में भाई बहन होंगे। एफ ई की पोती है। एफ जो है वो ई की पोती है। ई की पोती है मतलब इनके पापा के इनका जो ग्रैंड पेरेंट्स होगा उनमें से डी के बारे में दे रखा है और ई की एफ के बारे में है कि एफ जो है वो ई की पोती है। तो ये माइनस ये दादी हो गई और इनके जो स्पाउस होंगे यानी दादाजी वो ई होंगे, ई प्लस होंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं स्टेटमेंट से डी ए की दादी है, ये दादी है, डी के बारे में दे रखा है और बी की माँ है। बी की माँ है, ए की दादी है। ठीक, फिर है सी बी की पत्नी है। हमने यहाँ पे लिखा सी बी की पत्नी है। सी पत्नी है तो ये पति हुए यानी ए के पिता हुए। पिता की माँ वैसे भी दादी हुई। एफ ई की पोती है तो एफ पोती है, यहाँ पे हमें पता चला ये पोती है तो माइनस, और किसकी पोती है? ई की पोती है। तो या तो दादा की पोती होंगी या दादी की पोती होंगी। तो दादी के बारे में दे रखा है क्योंकि एफ और ए आपस में भाई बहन है, क्योंकि एक ही माता पिता के बच्चे हैं। एफ और ए आपस में भाई बहन है और जो इनके पिता माता है वो एफ की भी पिता माता है। जो इनकी दादी के बारे में दे रखा है वो उनकी भी दादी होंगी। तो दादी है डी, तो पोती अब किसकी होंगी? दादा की। तो ई जो है वो प्लस हुआ। अब है सी का ए से क्या संबंध है। सी का पूछा है, ए का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है इन स्टेटमेंट से। तो सी का ए से क्या संबंध है? सी ए की क्या हुई? ए बी जो है ए का पिता हुआ तो पिता की पत्नी यानी माँ। सी का ए से क्या संबंध है? यहाँ आया माँ। नेक्स्ट है परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? तो 1 2। ए के बारे में हमें पता नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन पे जो होगा, क्योंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। कहीं भी ए के जेंडर के बारे में नहीं दे रखा है। 6 लोग ए बी सी डी ई एफ हैं परिवार में। 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हो गए। डी ए की दादी है और बी की माँ है। डी के बारे में दे रखा था ए की दादी है, बी की माँ है, ये माइनस है। सी बी की पत्नी है, एफ की माँ है। सी बी की पत्नी है, एफ की माँ है। एफ ई की पोती है, एफ का ई की पोती है और ये दादी है तो ये दादा। इनका जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन इनका जेंडर क्लियर नहीं हुआ। तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? वैसे तो 2 हैं, लेकिन इनका हमें क्लियर नहीं है तो ये पुरुष हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो 2 या 3। निम्न में से कौन विवाहित जोड़ा है? तो हम देखते हैं ऑप्शन में यहाँ सी डी नहीं, सी डी तो नहीं है। डी ई हाँ, ई बी नहीं। तो ये होगा आपका आंसर। इसमें डी ई जो है वो विवाहित जोड़े हैं।
ये होगा आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर। सारे स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम को मैच भी करेंगे कि हाँ सारे स्टेटमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर हम क्वेश्चन देंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। परिवार में 6 सदस्य ABCDEF हैं। A और B विवाहित जोड़े हैं जिसमें A पुरुष है, D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है, E D की बहन है, B F की बहू है जिसका पति नहीं है। अब इसमें से क्वेश्चन है कि F A से किस प्रकार संबंधित है, E C से किस प्रकार संबंधित है, पुरुष सदस्य कितने हैं, F C से किस प्रकार संबंधित है। स्टेटमेंट है परिवार में 6 सदस्य हैं ABCDE और F। A और B विवाहित जोड़े हैं। A और B विवाहित जोड़े हैं जिसमें A पुरुष सदस्य है, ये महिला हुई। D C का इकलौता भाई है D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है। A का भाई है कौन? D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है। तो यहाँ पे जो शब्द आया है, जो कि जब भी आएगा वो ठीक इससे पहले जो होंगे उनके लिए आएगा। D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है, तो A का भाई कौन हुआ? C भाई है तो प्लस D उनका इकलौता बेटा है, एक जनरेशन नीचे D इकलौता बेटा है तो प्लस E D की बहन है। इकलौता बेटा की बात हुई है, इकलौता संतान होता तो भाई बहन कोई नहीं होता, लेकिन इकलौता बेटा है तो बहन हो सकती है। वही आगे दे रखा है कि E जो है वो D की बहन है। माइनस B F की बहू है, B F की बहू है जिसका पति मर गया है। मतलब कि B जो है F की बहू है, ठीक, जिसका यहाँ पे भी है, जिसका जो यूज हुआ है वर्ड वो F के लिए यूज हुआ है, जिसका पति नहीं है बस इसलिए दे रखा है कि ये महिला होंगी, ठीक। F की बहू है B, तो बहू मतलब कैसे होंगी? पति की माँ हुई कौन? F। अब माँ इसलिए होंगी क्योंकि इनके पति का दे रखा है कि पति नहीं है, तो ये महिला ही हुई, पत्नी ही हुई। और B की F की बहू है, तो देखिए F A की माँ जब होंगी तभी इनकी जो पत्नी होंगी वो इनकी बहू होंगी, ये हुई माँ F। अब ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। हम अपना चेक करते कि डायग्राम सही बनाए कि नहीं बनाए। तो परिवार में 6 सदस्य थे ABCDE और F सब हैं। A और B विवाहित जोड़े हैं, A पुरुष सदस्य है, ठीक है, A पुरुष सदस्य है। D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है, जो कि कौन? C, जो कि इकलौता भाई है A का। D C का इकलौता बेटा है जो कि A का भाई है, ठीक, ये भी सही है। फिर है E D की बहन है, सेम जनरेशन सिंगल एरो, भाई बहन, E बहन है माइनस E की बहन है। B F की बहू है जिसका पति मर गया है। पति नहीं है तो मतलब ये पति नहीं है तो ये खुद पत्नी हुई, यानी ये महिला हुई, इसीलिए दे रखा है ये स्टेटमेंट। तो ये महिला हुई F माइनस, और बहू B इनकी तभी होंगी जब इनके बेटे की पत्नी होंगी, तो A की माँ होंगी F, हमने बनाया A की माँ F, और अब ये स्टेटमेंट भी सही हुआ। क्वेश्चन देखते हैं। पहला है F A से किस प्रकार संबंधित है? F A से किस प्रकार संबंधित है? किसके बारे में पूछा है? F A से किस प्रकार संबंधित है? तो F का रिलेशन A से क्या है? माँ। A किस प्रकार संबंधित है? तो होता बेटा। लेकिन F है E C से किस प्रकार संबंधित है? E के बारे में पूछा है, E कहाँ है? E C से किस प्रकार संबंधित है? तो E जो है D इकलौता बेटा था C का, और इसकी बहन है E, तो ये C जो है इनका जेंडर दे रखा है क्योंकि ये भाई थे A के, तो ये E के पिता होंगे। E C से किस प्रकार संबंधित है? तो E जो है वो C की पुत्री होगी।
सी की पुत्री होगी। पुरुष सदस्य कितने हैं तो हम देखते हैं 1 2 3 पुरुष सदस्य हैं। महिला दे रखा होता तो भी 1 2 3 महिला सदस्य हैं। एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? तो एफ जब ए की माँ होंगी और सी ए के भाई हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा था, डी सी का इकलौता बेटा है जो कि ए का भाई है, तो ये दोनों भाई हुए, तो जो इनकी माँ होंगी वो इनकी भी माँ होंगी। तो एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? तो माँ। ये हो गया आंसर। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को देखेंगे कि हाँ सही है, स्टेटमेंट सारा पढ़ के कि हाँ हमने सही बना रखा है। कुछ शब्दों का ध्यान देना रहता है, जैसे कि डी सी का इकलौता बेटा है जो कि ए का भाई है, जो कि किसके लिए यूज़ हुआ है, जो कि जो यूज़ होगा हमेशा वो उसके तुरंत पहले वाले मेंबर के लिए यूज़ होगा। फिर यहाँ भी यही दे रखा है कि बी एफ की बहू है जिसका पति मर गया है, तो जिसका जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ठीक पहले वाले मेंबर के लिए यूज़ हुआ है, यानी एफ के लिए यूज़ हुआ है। स्टेटमेंट पढ़ा हमने, डायग्राम बनाया, और डायग्राम चेक भी कर लिया, हाँ सारे स्टेटमेंट फिट हो रहे हैं। फिर हमने अपना क्वेश्चन देखा आसानी से, हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा और हमने सारे आंसर दे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा अच्छे लेवल का क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रशांत अरोड़ा के 3 बच्चे हैं, संगीता, विमल और आशीष। आशीष ने श्रीमान और श्रीमती राय की सबसे बड़ी बेटी मोनिका से शादी की। राय परिवार ने अपने सबसे छोटी बेटी की शादी श्रीमान और श्रीमती शर्मा के सबसे बड़े बेटे से की, जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके नाम अमित और शशि हैं। राय परिवार के 2 और बच्चे हैं, रोशन और वंदना, दोनों वीना से बड़े हैं। समीर और अजय आशीष और मोनिका के बेटे हैं। रश्मि अमित की बेटी है। ये था स्टेटमेंट। इनमें क्वेश्चन पूछा है पहला, रश्मि का उपनाम क्या है? समीर मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है? समीर का उपनाम क्या है? श्रीमती राय आशीष से किस प्रकार संबंधित है? पढ़ते हैं हम और डायग्राम बनाते हैं। प्रशांत अरोड़ा के 3 बच्चे हैं। ये हुए प्रशांत अरोड़ा के 3 बच्चे हैं, संगीता, विमल और आशीष। संगीता, विमल और आशीष। आशीष ने श्रीमान और श्रीमती राय की सबसे बड़ी बेटी मोनिका से शादी की। सबसे बड़ी बेटी मोनिका से शादी की। किसकी सबसे बड़ी बेटी हैं ये? श्रीमान यानी मिस्टर रॉय और मिसेस रॉय। श्रीमान और श्रीमती इसलिए दे रखा है, दोनों का जिक्र होगा डायग्राम में। श्रीमान और श्रीमती रॉय की सबसे बड़ी बेटी मोनिका से शादी की। राय परिवार ने जो राय परिवार है अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी श्रीमान और श्रीमती शर्मा के सबसे बड़े बेटे से की। इनके जो छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी की शादी श्रीमान और श्रीमती शर्मा के छोटी बेटी के बारे में दे नहीं रखा है, बेटी है तो माइनस, श्रीमान और श्रीमती शर्मा के बड़े बेटे से की। श्रीमान और श्रीमती शर्मा, मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के सबसे बड़े बेटे से की, जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके नाम अमित और शशि हैं। अमित और शशि 2 बच्चे इनके हैं। सबसे बड़े बेटे से की। बड़ा कौन है दोनों में ये हमें नहीं पता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि अमित से की। हम मानते हैं इनके 2 बच्चे हैं, अमित और शशि। राय परिवार के 2 और बच्चे हैं, जो ये राय परिवार है इनके 2 और बच्चे हैं, रोशन और वंदना, दोनों वीना से बड़े हैं। वीना से बड़े हैं। राय परिवार के 2 और बच्चे हैं, रोशन और वंदना, दोनों वीना से बड़े हैं।
वीना से बड़े हैं मतलब 2 और बच्चे हैं, तो मतलब जो पहले बच्चे होंगे उनमें 2 और बच्चे हैं। तो पहले में मोनिका के बारे में दे रखा था, वीना के बारे में नहीं दे रखा था। अब यहाँ पे पता चला हमें कि यहाँ पे जो जिससे इनकी जो बहन है जिसने मिस्टर शर्मा के बच्चे से शादी की थी वो कौन थी? वीना। 2 और बच्चे हैं रोशन और वंदना। रोशन और वंदना यहाँ बनाते हैं, स्पेस नहीं है। रोशन और वंदना जो हैं फिर से लिख देते हैं क्योंकि फिर जनरेशन में क्लियर होगा। रोशन और वंदना और वीना ये भाई बहन मतलब ये बहनें हैं सारी। हो गया। समीर और अजय जो हैं आशीष और मोनिका के बेटे हैं। आशीष और मोनिका यहाँ पे हैं। मोनिका, समीर और अजय आशीष और मोनिका के बेटे हैं। समीर प्लस अजय भाई बहन है, सिंगल एरो, दोनों बेटे हैं तो दोनों प्लस होंगे। रश्मि अमित की बेटी है। रश्मि अमित की बेटी है। अब यहाँ पे अमित जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं अमित होगा, तो रश्मि जब अमित की बेटी है तो वो अमित सही था हमारा मानना, क्योंकि अमित की ही शादी हुई थी तो अमित की ही बेटी के बारे में बात होगा। शशि के बारे में बात नहीं था कि हाँ उनकी शादी हुई थी तो उनकी बेटी होगी। अमित होंगे यहाँ पे। रश्मि अमित की बेटी है। एक जनरेशन नीचे बेटी है कौन? रश्मि, और बेटी है तो माइनस। ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम मिलाते हैं कि सही है या नहीं। प्रशांत अरोड़ा, ये हो गए प्रशांत अरोड़ा। इनके 3 बच्चे हैं, संगीता, विमल और आशीष। आशीष ने श्रीमान और श्रीमती राय की सबसे बड़ी बेटी मोनिका से शादी की। ये रहे श्रीमान और श्रीमती राय, इनकी सबसे बड़ी बेटी मोनिका। ये मानते हैं कि सबसे बड़ी बेटी मोनिका से शादी की। किससे? आशीष ने। ठीक, ये पति पत्नी का हो गया, डबल एरो। फिर दे रखा है राय परिवार ने, यानी कि ये जो मिस्टर और मिसेस राय हैं इन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी हम मानते हैं सबसे छोटी बेटी यहाँ पे कोई होगी, जिन सबसे छोटी बेटी की शादी श्रीमान और श्रीमती शर्मा, हमने लिखा मिस्टर और मिसेस शर्मा के सबसे बड़े बेटे से की जिनके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे से की जिनके 2 बच्चे हैं। किनके 2 बच्चे हैं? श्रीमान और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे हैं। कौन? जिनके नाम अमित और शशि हैं। तो हमने माना था कि मान लेते हैं कि मिस्टर और मिसेस रॉय ने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी अमित से की। अमित और शशि में से अमित से की, ये हमने माना था। समीर और अजय आशीष और मोनिका के बेटे हैं। सॉरी, अमित और शशि हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर है राय परिवार के 2 और बच्चे हैं। मिसेस और मिस्टर रॉय के 2 और बच्चे हैं। मोनिका का जिक्र हुआ था, यहाँ पे कौन है ये जिक्र नहीं हुआ था, वो हमें यहाँ पता चलेगा। रोशन और वंदना, 2 और बच्चे रोशन और वंदना, और जो दोनों हैं वो वीना से बड़े हैं। तो वीना से बड़े होंगे और मोनिका सबसे बड़ी बेटी थी। रोशन और वंदना बड़े होंगे वीना से, तो वीना जो सबसे छोटी बेटी थी वो यहाँ होगी। ये था इनका मतलब बहनों का ये था कि सिंगल एरो से हमने चारों लोगों को लिख दिया था। मोनिका सबसे बड़ी बेटी है, ऊपर दे रखा था। रोशन और वंदना मिस्टर और मिसेस रॉय के ही बच्चे हैं, लेकिन वीना से बड़े हैं दोनों। तो वीना सबसे छोटी बेटी हुई और मिस्टर और मिसेस रॉय ने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मिस्टर और मिसेस शर्मा के बेटे से की थी। ये यहाँ पे दे रखा है। अब है समीर और अजय, आशीष और मोनिका के बेटे हैं। आशीष और मोनिका यहाँ रहे, समीर और अजय दोनों बेटे हैं, सिंगल एरो, भाई भाई। रश्मि अमित की बेटी है। रश्मि अमित की बेटी है, तो यहाँ पे अमित जो हमने माना था वो कंफर्म हो गया, क्योंकि वो पति पत्नी वीना और अमित, उनकी बेटी रश्मि। अब देखते हैं रश्मि का उपनाम क्या है। रश्मि किसकी बेटी है? रश्मि अमित की बेटी है। अमित किसके बेटे हैं? मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के बच्चे हैं। तो रश्मि का उपनाम जो होगा वो शर्मा होगा। फिर है समीर, मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है? समीर मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो ये रहे समीर।
और मोनिका के पिता, समीर के पिता की पत्नी यानी समीर की माँ हुई मोनिका, मोनिका के पिता इनके क्या होंगे, माँ के पिता कौन होंगे, नाना। मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो समीर मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो नाना। समीर मोनिका के पिता के नाना होंगे। समीर मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे ये पिता से पूछा है, तो वो पिता के नज़रिए से हम देखेंगे पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या होंगे, पोता। पोता ही बोलते हैं। समीर का उपनाम क्या होगा, हम फादर देख के चलते हैं। तो आशीष के बेटे हैं समीर। आशीष विमल और संगीता प्रशांत अरोड़ा के बच्चे थे, तो इनका आशीष का भी अरोड़ा लगेगा और आशीष के अकॉर्डिंग समीर का भी अरोड़ा ही लगेगा। समीर का उपनाम हो गया अरोड़ा। श्रीमती राय आशीष से किस प्रकार संबंधित है, तो आशीष कहाँ है, ये रहे आशीष। श्रीमती रॉय किस प्रकार संबंधित है, तो आशीष की पत्नी मोनिका, मोनिका के पिता मिस्टर रॉय और मिसेस रॉय उनकी माता हुई। तो जो श्रीमती रॉय है मोनिका की माता हुई, तो आशीष की सास होंगी। ये रहा आपका आंसर। रश्मि का उपनाम क्या है, रश्मि के पिता ये रहे अमित। रश्मि के पिता अमित, और आशीष में कंफ्यूजन ना हो तो आशीष के लिए सिंगल है और अमित के लिए एम लिख दिया मैंने। रश्मि के पिता अमित, अमित का जो सरनेम था वो क्योंकि उनके माता पिता शर्मा थे तो ये शर्मा हुआ और रश्मि शर्मा हुई। फिर है समीर मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो मोनिका के पिता की नज़र से देखेंगे पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो नाती होगा। मतलब पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो समीर के पिता की पत्नी यानी समीर के माँ के पिता। समीर के तो नाना होंगे, लेकिन नाना किस प्रकार संबंधित है उनसे, तो नाती। और समीर का उपनाम क्या है, तो समीर और अजय जो बेटे हैं, किसके बेटे हैं, आशीष अरोड़ा के बेटे हैं, क्योंकि ये जो है प्रशांत अरोड़ा के बच्चे हैं, तो ये अरोड़ा हुए। समीर का भी सरनेम अरोड़ा होगा। श्रीमती रॉय आशीष से किस प्रकार संबंधित है, तो श्रीमती रॉय हम देखते हैं कहाँ पे है, श्रीमती रॉय यहाँ पे है। आशीष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये श्रीमती रॉय की जो बड़ी बेटी है मोनिका, मोनिका के पति हैं, तो श्रीमती रॉय आशीष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इनकी सास होंगी आशीष की। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन लगभग हमने सब टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं, इजी मीडियम हाई सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ना समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और ब्लड रिलेशन आज ख़त्म करते हैं, कल से कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, हमने काफ़ी डिटेल में बताया है, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।